फायर पंप दे फायर पंप दे फायर पंप दे फायर पंप दे फायर फायरिंग करती उन्होंने सीधा फायर खोलता है। बाहर छड़ सर एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम। क्या गुनाह किया आप लोगों ने, क्या हुआ है आपको? ये इनके नज़दीक जो इम्पोर्टेड हुकूमत है अमेरिका की, जिसको हमारे हासिल है, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान फले फूले यहाँ, तो बस सिर्फ इमरान खान एक वाहिद लीडर रह गया है जो इस जुल्म के खिलाफ आवाज। कहाँ से आए हैं आप? हम आज़ाद कश्मीर से आए। आजाद कश्मीर से आए हैं। किसके पीछे आए हैं आप? इमरान खान के लिए है, इमरान खान हमारा लीडर है। आपका यही गुनाह है? बस इससे हम समझते हैं जी इंशाल्लाह कामयाबी पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की होगी, इमरान खान की होगी। जो मर्जी करें, ये अवामी ताकत को ये खत्म नहीं कर सकते जिससे ये कर रहे हैं। जो हरबे मर्जी इस्तेमाल करें, इमरान खान हमारी। आपकी आंखों में आंसू किस चीज के हैं? शेलिंग और ये पानी मैं भी फेंक एक रहे हैं, ऐसी केमिकल वाला पानी लेकिन फेंक मैंने रहे हैं। ऐसी शेलिंग कभी नहीं महसूस की। ये जहरीली शेलिंग है, कोई ऐसी कभी शेलिंग। आप वजीर हैं, मोस्ट सीनियर वजीर हैं, मैं आजाद कश्मीर आजाद कश्मीर से हैं आप। मैं वहाँ से आया हूँ। सारी कितनी एज है सर आपकी? मैं इसको 73 में हूँ। 73 में है। उन लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है जो अपने घरों में अभी भी बुज़दिल बन के बैठे हुए हैं? सर बस इस वक्त अगर न निकले, कोई बंदा भी न निकला जी, तो मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान का एजाज़म के पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। इस वक्त हमें बाहर निकलना चाहिए। बड़ा है, बूढ़ा है, मेरी एज क्या है, बड़ा है, छोटा है, बच्ची है, ये मेरी बहनें बच्चियाँ यहाँ फिर हैं। मुझे सच्ची बात है, इनसे मुझे हौसला मिले इनसे। और हम कश्मीर वाले ये चाहते हैं पाकिस्तान में इमरान खान आए, तब भी हमारे मोदी की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकेगा, तभी जो है वो कश्मीर आज़ाद होगा। वरना ये जो मिले हुए उनके साथ जो साड़ियाँ बदलते हैं, अपनी बच्चियों की शादी पे बुलाते हैं, बगैर वीजे को नहीं बुलाते हैं, जंदाल को बुलाते हैं, ये हमें कश्मीर आज़ाद नहीं करा के दे सकेंगे। आप इसका मतलब है इस निज़ाम के खिलाफ है और इमरान खान के नजरिए के साथ है? हम इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान के विजन के साथ हैं, और हम कश्मीरी भी इमरान खान के साथ हैं। चाहे सीज़फायर लाइन उस तरफ के हैं या सीज़फायर लाइन इस तरफ के। पाकिस्तान में, दुनिया में जहाँ भी, डियास्पोरा में जहाँ भी कश्मीरी बसते हैं, हमारी आज़ादी के लिए इमरान खान हमारी आखिरी उम्मीद है। इंशाल्लाह, आमीन। बहुत शुक्रिया जी। वो पानी फेंक रहे हैं। जी, ये वो जगह है जहाँ पे पुलिस ने जो बुलेट फायर किए हैं वो लगे हैं, और इस जगह पे है एक निशान, यहाँ पर भी लगे हैं, ये भी लगे, ये भी है नीचे। तो ये वो जगह हैं जहाँ पे लगे हैं बुलेट्स, और पुलिस की जानिब से बुलेट्स फायर किए गए हैं यहाँ पे। ये होगा कि अगर अदालत वारंट गिरफ्तारी जारी करती है और पुलिस वहाँ पे समन करने या गिरफ्तारी के लिए जाते हैं, या जो अक्यूज है वो अदालत के सामने पेश नहीं होते, तो कानून क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, पहली बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में जो ये FIR नहीं है, केस नहीं है, ये इस्तगासा है। इस्तगासा एक प्राइवेट कंप्लेंट होती है, उसमें कभी भी इस तरह का पुलिस ऑपरेशन इससे पहले नहीं हुआ। दूसरा ये है कि ज़ाब्ता फौजदारी अभी गूगल करके देख लें, उसका 75(2) देखें और 76(2) भी देख लें। 75(2) और 76(2) ये सेक्शंस हैं, उनमें लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स जिसके खिलाफ वारंट है, वो एक कहता है, एश्योरेंस कराता है कि मैं पेश हो जाऊंगा फलां तारीख पे, तो वो जो वारंट जिसको एक्सिक्यूट करने के लिए दिया गया है वो वापस आ जाएगा, और ये उसकी जो श्योरिटी है वो कोर्ट के सामने आके रखेगा। लेकिन मैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इनमें सबसे पहली बात यह है कि अगर थोड़ी देर में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, कि थोड़ी देर अगर यही सूरत हाल और चलती रही तो नया मॉडल टाउन होने जा रहा है। उसका सबब कोई किसी की ख्वाहिश नहीं है, और ना हम चाहते हैं कि वहाँ किसी तरह का कोई नुकसान हो, और हमने ये साबित किया। उसका सबब ये सबूत है, जरा ये दिखा दीजिएगा कि लाइव गोलियां इमरान खान के घर के इर्द, और इस वक्त जो अटैक है वो दो तरफ से इमरान खान की जात के ऊपर, फैमिली के ऊपर, उसके घर के अंदर जो इनमेट्स हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये उनके ऊपर हो रहा है। ये सारा मैंने आपको ये दिखा दिया, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 जो इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये सारा कुछ हो रहा है
जो पंजाब की सबसे बड़ी एक एक्सरसाइज हो रही थी इलेक्ट्रल, उससे इमरान खान को रोकने के लिए, और उनकी गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं है, ना कानूनी जवाब है ना आईनी जवाब है। 18 तारीख को अगर नहीं आते, वो जो उन्होंने एक एश्योरेंस दिया थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, तो फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जो फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यूज ऑफ फोर्स है वो ब्रूटल नहीं हो सकता शहरियों के खिलाफ। इस वक्त तो लाहौर जलियांवाला बाग, उस जमाने में इतनी टीयर गैस तो थी ही नहीं, वो यानी गोरे जालिम थे, फरंगी थे, इसके बावजूद इन जितने कमीने नहीं थे। जो इस वक्त कमीनगी का मुजाहरा अपने शहरियों के खिलाफ किया जा रहा है। और फिर बड़ी बदकिस्मती ये है कि वो सारे जो कहते हैं कि हम शहरियों की तरफ किसी को आंख नहीं उठाने देंगे, उनकी आंखें भी इस वक्त बंद हैं और झुकी हुई हैं। ये बहुत खतरनाक है। मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ है। 25 मई से मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आप लोग थे उस वक्त, मैंने कहा था पाकिस्तान सरजमीन बेआईन है। एक तरफ एक अदालत का समन हो प्राइवेट इस्तिगासे में वारंट की शक्ल में कि मुलजिम पेश हो जाए, दूसरी तरफ पूरे शहर लाहौर के बुनियादी हुकूक हों, दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हुकूक हों। तो आप बताएं किस चीज को प्रेफरेंस मिलती है? कानून में, प्रैक्टिस में, इंसानियत में, डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी कोई नहीं है, अनअनाउंस्ड है, लेकिन मार्शल लॉ है। हम इंतजार कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब का, उसके बाद बाकी आपको फिर बताएंगे। थैंक यू। आखिरी सवाल ये भी लीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज जो एलामिया जारी कर दिया, उसमें पंजाब पुलिस ने बाकायदा तौर पे कह दिया कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, जबकि सेक्रेटरी दिफा ने भी कह दिया कि फौज बॉर्डरों पर। इलेक्शन पीछे है जी, इस वक्त हम उसके लिए हम जलसा करेंगे, मौक़िफ़ अपना देंगे। असल बात यह है, इंसानी हुकूक की वायलेशन, सना खाने तकदीसे मशरिक को लाओ, ये गलियां, ये बाजार, कूचे दिखाओ, सना खाने तकदीसे मशरिक कहाँ है? ऊपर ध्यान रखो। नहीं, इन्होंने सिर्फ शेलिंग नहीं की, इन्होंने वाटर कैनन में जहरीला केमिकल मिला के नहीं जलाया, बल्कि ये स्ट्रेट फायरिंग की है। अभी स्ट्रेट फायरिंग की है, जिसकी गोलियों के खोल जो है वो मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको ये जूम करके दिखा सकता है, ये आप इनको गोलियों के खोल जूम करके इनको दिखाएं। आप ये दिखाएं, ये जो सामने ये खोल आपको नजर आ रहे हैं, ये स्ट्रेट फायरिंग की गई है और ये जुल्म की इंतहा कर दी गई है। इस जुल्म का जो है वो इनको हिसाब देना पड़ेगा। जालिमों, तुम लोग जो है वो लंदन प्लान पे अमल दरामद कराने आए हो, जो गारंटियां दी हुई हैं उसकी बुनियाद पे आए हो, इमरान खान को कत्ल करवाना चाहते हो, जेल में डालना चाहते हो, ये लंदन प्लान है। शर्म करो, अवाम इसके खिलाफ निकली, ये जुल्म के खिलाफ सरापा एहतजाज है। और ये किया, ये गोलियां चलाई हैं, अपने लोगों के ऊपर चलाई हैं, निहत्ते लोगों के ऊपर चलाई हैं। शर्म आनी चाहिए। इस जुल्म का तुमसे हिसाब लिया जाएगा। ये इन्होंने फिर से सेलिंग शुरू कर दी है। 6 बजे का टाइम है।
جی زمان پارک میں موجود ہیں پاکستان رات کے اس پہ بھی پاکستان دیکھیں صاحب کے ورکر زمان پارک کے باہر بہت بڑی تعداد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 5-6 گھنٹے سے زمان پارک لاہور عمران خان کی رہائش گاہ پر دھاوا بولا ہوا ہے امپورٹڈ سرکار نے اپنی دل کی تسکین کے لیے یہ لندن پلان انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو پکڑا جائے، پاکستان میں حقیقی آزادی کی جو جہاں چل رہی ہے اس کو روکا جائے، غلاموں کی طرح پاکستانی قوم کو رکھا جائے۔ میں تمام پاکستان کے لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو نزدیک ہیں وہ زمان پارک پہنچے، جو لاہور میں رہتے ہیں، جو ارد گرد میں رہتے ہیں، جو پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچے۔ میں بھی زمان پارک پہنچ رہا ہوں۔ میں پورے پاکستان کے وہ لوگ جو دور دور رہ رہے ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ اپنے علاقوں کے باہر نکلیں، احتجاج کریں، اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم نے اپنی حقیقی آزادی کے لیے اپنے لیڈر کا دفاع کرنا ہے۔ یہ لوگ عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں، ان کے اس منصوبے کو ناکام بنانا ہے۔ ہم نے کسی بھی لندن پلان پر عمل درآمد نہیں ہونے دینا اور پوری جدوجہد کے ساتھ اپنے قائد عمران خان کا دفاع کرنا ہے۔ نکلو لوگوں اپنی آزادی کے لیے، اپنے بچوں کی آزادی کے لیے۔ رحیم، آج پوری پاکستانی قوم دیکھ لے کہ وزیرآباد کے اندر جنہوں نے خان صاحب کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا لیکن اس پہ عمل پیرا نہیں ہو سکے، آج وہ دوبارہ خان صاحب کو اریسٹ کر کے وہ جو ان کا ادھورا کام رہ گیا تھا مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ میں قوم کو یہ بتانا چاہتی ہوں آج کی رات سونے کی نہیں ہے، آج ہمیں اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے نکلنا پڑے گا اپنے آرام سکون سے۔ میرے بھی 2 چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو چھوڑ کے میں یہاں پہ کھڑی ہوں، میں نے کل سے ان کی شکل نہیں دیکھی۔ آج قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا سلوٹ، انہیں میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ اور آئیں، آج ہمیں اگر آج ہم نے اپنے لیڈر کی حفاظت نہ کی تو پھر یہ قوم روئے گی، پھر یہ غلامی ہمارا مقدر ہوگی۔ آئیں، نکلو پاکستان کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے۔ آج لیڈر کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے۔ آج میرے قوم کے بیٹے، ہمارے بچے جس طرح سے ان کو لہو لہان کیا گیا، ہمیں پتہ ہے اس منصوبے کے پیچھے کون ہے، ہمیں پتہ ہے کس نے اس ملک کا ٹھیکہ اٹھایا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کس کے کہنے کے اوپر لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے اور کون دے رہا ہے۔ قوم نے آج سارا کچھ سامنے کھول کے رکھ دیا ہے۔ آج ہمیں پہچان ہوئی ہے کہ یہ پولیس وہ نہیں تھی جو ہمارے اوپر اٹیک کر رہی تھی، ان کی جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ آج میرا وطن عزیز لہو لہان ہے، آج میرے وطن کی سڑکیں اجاڑ ہیں۔ آج قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہم جھولیاں اٹھا کے تمہارے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں۔ تم لوگ باز آ جاؤ، بہتر ہے باز آ جاؤ۔ خان صاحب تک پہنچنے کے لیے یہ دکھاؤ ادھر، ان کی اور ہماری جانوں سے گزر کے آپ کو آنا پڑے گا، ہمیں شہید کر کے، جس طرح سے میرا ضلع شاہ بیٹا شہید ہوا اسی طرح ان سب کو شہید کرو گے تو خان صاحب تک پہنچو گے۔ بہت زیادہ شیلنگ کی جا رہی ہے،
पुलिस के हाथों में डंडे हैं। हम नहीं जीतेंगे, नहीं जाएंगे, बच्चे छोड़ के हैं हम इमरान खान की खातिर। यहाँ ये ऑपरेशन एक दफा फिर से जो है ना वो शुरू हो चुका है। ये जमान पार्क के अंदर ये देखें, ये शेल जो है ना वो बरसाए जा रहे हैं। ये यहाँ से ऑपरेशन जो है वो ये दूसरी साइड है और ये जमान पार्क की नहर की दूसरी साइड है। यहाँ पर जो है ना वो शेल फेंके जा रहे हैं। ये देखें, ये लोगों के घरों तक जो है ना वो शेल आ रहे हैं, लोगों के घरों तक जो है ना वो धुआं आ रहा है। और दूसरी तरफ ये कारकुनान खड़े हैं, बहुत बड़ी तादाद के अंदर कारकुनान है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर कारकुनान है। वो पुलिस वाले को ये बार बार देखिए पीछे हटने में मजबूर कर देते हैं, ये दोबारा बार बार पीछे चले जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। पुलिस जो है ना वो बार बार पीछे हटने पे मजबूर है। और ये देखिए एक चीज, इन्होंने डॉल्फिन वालों को भी इस काम पे लगा दिया है। डॉल्फिन वाले भी यहाँ पे ऑपरेशन के अंदर मसरूफ हैं, ठीक है। डॉल्फिन वालों को भी जो है ना, मेरी कुछ डॉल्फिन वालों से बात हुई है, वो बेचारे कहते हैं हम इसमें क्या करें, मजबूरी है, नौकरी कर रहे हैं और मसला नहीं है। तो इस तरफ जो है वो कारकुनान की तादाद आप देखें, कितनी बड़ी तादाद के अंदर जो है ना वो कारकुनान जो है ना वो मौजूद है। देख रहे हैं आप, इधर पीछे छुप के हम पे पुलिस वालों ने वार भी किए, पथराव भी किया है, लाठी चार्ज भी किया है। अभी जब इनके पास शेल खत्म हुए हैं, वाटर कैनन की पानी की टैंकी खत्म हुई है, तो अभी ये पिस्टल से हवाई फायरिंग कर रहे हैं। फिर हो सकता है शायद ये हम पे सीधी फायरिंग भी करें, सीधी भी फायरिंग कर रहे हैं। ये इधर तक ये पुलिस की गाड़ी आई है, उसमें नफरी थी, उन्होंने हवाई फायर भी किए और सीधे फायर भी किए। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जख्मी और ऐसे काफी सैकड़ों लोग हैं जो अभी तक, कोई ये यहाँ बैठा हुआ है, कोई यहाँ बैठा हुआ है, ये इनकी आंखों में जलन हो रही है, सारे जिस्म पे पानी की वजह से कोई ऐसा तेजाब है या इस तरह से शेल ऐसे एक्सपायर इन्होंने रखे हुए हैं कि इतनी घुटन होती है। हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, ये सुबह का वक्त है, हम दोपहर 2 बजे से इधर आए हुए हैं। अल्लाह गवाह है, हम हक की खातिर लड़ रहे हैं और खान साहब की खातिर। इंशाअल्लाह खान साहब की फतह होगी, इस मुल्क की फतह होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। या अल्लाह हमारे इमरान खान की हिफाजत कर, ए मेरे मालिक हमारे इमरान खान की हिफाजत कर ले। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या रहमान राहिमीन, हमारे खान साहब की हिफाजत कर। या अल्लाह हमारे इमरान खान की हिफाजत कर। ये बहुत सारे मेरे बहन भाई मुझे सुन रहे हैं, या अल्लाह इन सब की आमीन कबूल कर ले। या अल्लाह ये सब यही दुआ कर रहे जो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकार यहाँ पे जिस तरह वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, शेलिंग की, लेकिन सबको पता है, पूरी कौम जानती है कि ये इमरान खान को रस्ते से हटाना चाहते हैं। और इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि ये इमरान खान को कत्ल करना चाहते हैं। उसकी सबसे बड़ी गवाही कि जो लोग इमरान खान को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, यही वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश भी की और कत्ल करने की साजिश में भी ये लोग शरीक हैं। तो हम सब ये समझते हैं
کہ یہ اگر لندن میں ایک مفہور اور اشتہاری بیٹھا ہو اور کوئی یہاں پہ اس کو کمٹمنٹ دے دے کہ آپ کی خواہش کی تکمیل ہوگی، اس طرح پاکستان نہیں چلے گا، آئین اور قانون کے مطابق چلے گا۔ اور میں پوری پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ترکی اردگان کا ترکی بننا ہے یا آپ نے مورسی کا مصر بننا ہے، یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اور یہاں پہ جتنے بھی لاہور کے لوگ ہیں میں ان کو بتاتا چلوں کہ آپ کے کارکنان عمران خان کے سپاہی اور عمران خان کے کارکنان ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ یہاں پہ آپ سب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو لاہور کے ہیں وہ بھی زمان پار پہنچے، فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم نے پاکستان کو امریکی غلاموں کے ہاتھوں میں نہیں دینا، ہم نے کسی کی خواہشات کے باہر سے بیٹھ کے کوئی فیصلے کرے گا اور یہاں پہ سب اس کی تکمیل کے لیے کوشش کریں گے، اس طرح نہیں چلے گا۔ پاکستان کو بدلنے کا وقت آ چکا ہے، فیصلے کا وقت آ چکا ہے، انقلاب ہمارے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔